मिस्टर के। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक दोस्त ने मुझे खुद सुनाई थी। उसका नाम है राहुल और उसके छोटे भाई का नाम है शिवम। ये घटना उस समय की है जब दोनों भाई अपने पुश्तैनी पुराने गांव गए थे। उन्हें क्या पता था कि वो सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। राहुल और शिवम करीब 10 साल बाद अपने पुराने गांव जा रहे थे। गांव का नाम था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जो अब लगभग वीरान हो चुका था। उनके दादाजी की एक पुरानी हवेली वहां थी। पिता ने कहा था, बेटा, हवेली को देख आओ, अगर ठीक लगे तो बेच देंगे। राहुल हंसते हुए बोला, अरे पापा, वहां कौन रहेगा अब, सब तो शहर आ चुके हैं। लेकिन मां ने जाते समय एक अजीब बात कही, सूरज ढलने के बाद हवेली से बाहर मत निकलना। दोनों ने इसे मजाक समझा। शाम होते होते दोनों गांव पहुंच गए। गांव में सन्नाटा था। टूटी हुई झोपड़ियां, सूखी कुएं की जगत और हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज। हवेली के सामने पहुंचते ही शिवम के कदम रुक गए। दरवाजा खुद ब खुद कर्र की आवाज से खुल गया। राहुल बोला, हवा होगी। अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक तस्वीर में दादाजी के पीछे एक अजनबी औरत की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। शिवम ने कहा, भैया, ये औरत कौन है? राहुल ने तस्वीर को साफ किया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई और उसी पल हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रात हो चुकी थी। दोनों ने तय किया कि सुबह तक रुकेंगे। करीब 12 बजे अचानक ऊपर वाले कमरे से पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। शिवम डर गया। भैया, ऊपर कोई है? राहुल ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे खिड़की की ओर जाते थे, और खिड़की बाहर से बंद थी। अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुम लोग वापस क्यों आए? दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही दोनों गांव के एक बुजुर्ग से मिले। बुजुर्ग ने सुनते ही कहा, तुम्हारे दादा ने एक औरत के साथ बहुत बुरा। जमीन खिसक गई। दोनों ने सोचा ये सब अंधविश्वास है। लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आईने में किसी और का चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा वही औरत थी जिसकी परछाई तस्वीर में दिखी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। शिवम चिल्लाया, भैया भागो! लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो औरत बोली, इस हवेली का कोई वारिस जिंदा नहीं रहेगा। अचानक शिवम हवा में उठ गया। उसका गला दबने लगा। राहुल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। तब नीचे मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और वो औरत अचानक चीखते हुए गायब हो गई। अगले दिन राहुल ने हवेली के पुराने कागज देखे। उन्हें एक डायरी मिली। उसमें दादाजी ने लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंदा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। राहुल ने तय किया, वो चंदा की आत्मा को शांति देगा। दोनों भाइयों ने
गांव के पंडित को बुलाया। हवेली में हवन हुआ, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। आग बुझ गई और अचानक शिवम के शरीर में किसी ने प्रवेश कर लिया। उसकी आवाज बदल गई। मैं चंदा हूं। राहुल रो पड़ा। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और कहा, जिसने अन्याय किया है वही प्रायश्चित करेगा। राहुल समझ गया। वो हवेली के कुएं के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, चंदा, हम ये हवेली बेचेंगे नहीं, यहां तुम्हारे नाम का मंदिर बनवाएंगे। अचानक तेज आंधी चली। कुएं से सफेद रोशनी निकली और शिवम जमीन पर गिर पड़ा। सब शांत हो गया। 5 साल बीत चुके थे। राहुल अब शहर में नौकरी कर रहा था। शिवम की शादी हो चुकी थी। एक दिन अचानक राहुल को भैरवपुर के पुराने पंडित जी का फोन आया। उनकी कांपती आवाज थी, राहुल बेटा, वो वापस आ गई है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? चंदा। फोन कट गया। उसी रात राहुल को सपना आया। वही पुरानी हवेली, वही कुआं, और कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज। सुबह उठते ही उसने फैसला किया, उसे भैरवपुर वापस जाना होगा। गांव पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। मंदिर टूटा हुआ था। दरवाजे पर राख बिखरी थी। पंडित जी मिले। उनकी हालत खराब थी। उन्होंने बताया, मंदिर बनने के बाद सब ठीक था, लेकिन पिछले महीने गांव में 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। हर मौत आधी रात 3 बजे हुई और हर शव के पास पायल की आवाज सुनी गई। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल अकेले हवेली पहुंचा। दरवाजा अब जंग खा चुका था। जैसे ही अंदर कदम रखा, दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखाई दिए। ऊपर से आवाज आई, तुम फिर आ गए। इस बार आवाज पहले से ज्यादा गुस्से में थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई, चंदा, हमने तुम्हारे लिए मंदिर बनवाया था। अचानक जोर की हंसी गूंजी। तुम्हें सच नहीं पता। हवेली के तहखाने में राहुल को एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। उसमें एक और डायरी थी, लेकिन ये दादाजी की नहीं थी, ये चंदा की थी। उसमें लिखा था, मुझे दादाजी ने धोखा नहीं दिया था। असली गुनहगार उनका छोटा भाई था, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैं सच बताने वाली थी, उसने मुझे गलत इंसान से बदला ले रही थी। राहुल के होश उड़ गए। हवेली की खिड़कियां बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। चंदा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, आज बदला पूरा होगा। शिवम दर्द से चिल्लाने लगा। राहुल रो पड़ा। चंदा, बदला लेकर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अचानक हवेली में आग लगने लगी। राहुल ने शिवम को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। चंदा की आत्मा ने आखिरी बार कहा, सच सामने आ गया, अब मैं मुक्त हूं। तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। 10 साल बीत चुके थे। भैरवपुर अब पहले जैसा वीरान नहीं था। कुछ नए लोग आकर बसने लगे थे। जली हुई हवेली की जगह अब एक नया घर बन चुका था। वो घर
एक शहर के व्यापारी ने खरीदा था। उसका नाम था विक्रम मल्होत्रा। विक्रम अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी आर्या के साथ वहां रहने आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, ये जमीन ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। घर में आए अभी 7 दिन ही हुए थे। रात के 3 बजे आर्या अपने कमरे से बाहर आई। उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आर्या बोली, मम्मी, नीचे आंटी बुला रही हैं। कौन आंटी? वो जिनके पैरों में पायल है। मां के हाथ से गिलास गिर गया। उसी समय नीचे से छन 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 की आवाज आई। अगले दिन विक्रम ने जमीन के कागज निकलवाए। उसे पता चला ये वही जमीन थी जहां कभी पुरानी हवेली थी, और उसी जगह कुआं था जिसे भरकर नया घर बनाया गया था। मतलब कुएं की मिट्टी अभी भी वहीं थी। उसी रात विक्रम को सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है और कह रही है, मुझे दबाकर तुम घर नहीं बना सकते। धीरे धीरे आर्या बदलने लगी। वो अकेले कमरे में किसी से बात करती। एक दिन उसने दीवार पर कोयले से लिखा, सच अभी अधूरा है। विक्रम घबरा गया। उसने गांव के पुराने पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यहां सिर्फ चंदा की आत्मा नहीं है। सब चौंक गए। पंडित ने बताया, जब हवेली जली थी उस आग में एक और आत्मा फंस गई थी, दादाजी के छोटे भाई की आत्मा, जिसका पुनर्जन्म शिवम के रूप में हुआ था। लेकिन जब हवेली जली, उसकी अधूरी आत्मा इस जमीन में बंध गई, और अब वो किसी नए शरीर की तलाश में थी। आर्या अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बदल गई, मैं वापस आ गया हूं। डरे हुए विक्रम ने राहुल को फोन किया। राहुल तुरंत भैरवपुर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई जो 10 साल पहले हवेली में हुई थी। आर्या को देखकर राहुल समझ गया, ये वही आत्मा है। राहुल ने जमीन खुदवाने का फैसला किया। घर के बीचों बीच खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर में पुराने कुएं के पत्थर दिखाई देने लगे और अंदर से एक काली परछाई उठी। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी। राहुल चिल्लाया, ये जमीन किसी की कब्र नहीं बनेगी। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। अचानक आर्या जमीन पर गिर गई। काली परछाई हवा में तड़पने लगी और उसी समय सफेद रोशनी में चंदा की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, अब सब खत्म। दोनों आत्माएं आपस में टकराईं। एक तेज चमक हुई और फिर पूरा घर शांत हो गया। सुबह घर के बीचों बीच गड्ढा था। कुआं पूरी तरह मिट चुका था। आर्या होश में आ चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। विक्रम ने वो घर छोड़ दिया। राहुल ने उस जमीन पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया जहां लिखा था, सच को दबाओगे तो वो परछाई बनकर लौटेगा। आज भी अगर कोई भैरवपुर की उस जमीन के पास जाता है तो कभी कभी हवा में हल्की सी पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं होती।
जैसे किसी को आखिरकार शांति मिल गई हो। दोस्तों, ये थी पुराने गांव की परछाई अंतिम भाग। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो जरूर बताइए।